देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है नियाज जी ने। नियाज जी बताते हैं कि उस रोज मैं पटना से वापस अपने घर धनबाद लौट रहा था, मगर जब मैं ट्रेन से उतरा तो तब तक रात के 1 बज चुके थे। वो भी इसी वजह से कि ट्रेन 3 घंटे की देरी से चल रही थी, नहीं तो मैं 10 बजे के करीब उतर ही जाता। खैर अब तो देर हो ही चुकी थी, तो घर तक पहुंचने के लिए कोई सवारी मिलने वाली नहीं थी। लिहाजन मैं स्टेशन से बाहर आते ही अपने भाई को फ़ोन लगाते हुए बोला, यार गाड़ी लेकर हाईवे पर मिल, और हाँ ज़्यादा देर मत करियो। और ये बोलकर मैं हाईवे की तरफ चल दिया। जाहिर सी बात थी कि इस वक्त चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा ही पसरा हुआ था। खैर मैं चुपचाप हाईवे की तरफ बढ़ता ही रहा। मैं अभी आगे ही बढ़ रहा था कि मुझे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी, जो कि ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने एक नज़र पलटकर देखा तो पीछे कोई बिल्ली नज़र नहीं आई, मानो उसने मिस्टर इंडिया की वॉच पहन रखी हो, क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। इस बात से मुझे थोड़ी घबराहट तो हुई, मगर मैं बिना ज़्यादा ध्यान दिए आगे बढ़ गया। मैं अभी 2-4 कदम चला ही था कि फिर से मुझे बिल्ली की आवाज़ आई, मगर इस बार बहुत सी बिल्लियों की। इस बार जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि एक आदमी की लाश कटी फटी पड़ी है, जिसे एक बिल्लियों का झुंड खाने में लगा है। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे मेरे दोनों पैर जम से गए थे। तभी वो सारी बिल्लियाँ एकदम से गायब हो गईं और वो लाश अचानक ही छटपटाने लगी, मानो उसमें जान बाकी हो। मैं अभी अपनी फटी नज़रों से उस लाश को ही देख रहा था कि मुझे एक ट्रक की हॉर्न सुनाई पड़ी, और जब मैंने सामने की ओर देखा तो एक तेज़ रफ्तार ट्रक मेरी तरफ आती हुई नजर आई। ट्रक को देखते ही मैं हाईवे के साइड में जाने की कोशिश करने लगा, मगर मैं अब हिल तलक नहीं पा रहा था। तभी वो ट्रक मेरे करीब आकर एकदम से रुक गया। ट्रक के रुकते ही ट्रक वाले ने कहा, अबे तूने पी रखी है क्या? अभी बेमतलब में तेरी जान चली जाती तो? मगर मैं अभी भी सड़क पर वैसे ही खड़ा था। मैंने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो वो ट्रक वाला ट्रक से नीचे उतरा, और जब उसने मेरे को हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। उसने तुरंत ही मुझे अपने साथ ट्रक में बैठाया, और कुछ दूर जाने के बाद जब मेरे शरीर में जान आई तो मैंने उसे सारी बात बता दी। इस पर उस ट्रक वाले ने बताया कि बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी की ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई थी, और जब लोग पहुँचे तो लोगों ने देखा कि उसकी लाश को काली बिल्लियाँ खा रही थीं। तब से यहाँ किसी न किसी को उस आदमी की आत्मा नज़र आ ही जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।